नमस्कार, स्वागत है आपका। साथ में आपके यहाँ नापुंज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कास्ट सेंसस से, क्योंकि बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने आज 9 दलों की बड़ी बैठक बुलाई है। शाम बता दें आपको कि शाम 3:30 बजे मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ही ये बैठक होगी। इस बैठक में जाति आधारित रिपोर्ट सभी दलों के सामने रखी जाएगी। इसी दौरान आर्थिक सर्वेक्षण पर भी चर्चा होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि रिपोर्ट जारी होने के बाद लालू प्रसाद यादव ने सरकार से आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी तय करने की बात कर दी है। इसके बाद नीतीश कुमार ने बड़ी बैठक भी बुला ली। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। यहाँ पर अब मांग हो चुकी है, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी ही हिस्सेदारी। अब इस मामले को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। आज एक बैठक है, इसमें 9 दल शामिल होंगे। दोपहर 3:30 बजे के आसपास ये बैठक होगी। तो मुख्यमंत्री इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में क्या कुछ रणनीतियां तैयार होंगी ये तो फिलहाल सामने आ ही जाएगा खुलकर। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि जब से आंकड़े जारी हुए, पक्ष विपक्ष तो आमने सामने आ ही चुका है, लेकिन उसमें अब यह देखा जा सकता है कि महागठबंधन में भी कई वार पलटवार हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा सियासी दांव चला और जाति आधारित जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए। लोकसभा चुनाव के दंगल में इसका कितना असर होगा ये वक्त बताएगा। लेकिन सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग की आबादी करीब 63% है। सब कुछ का जो कराया गया, तो ये पूरा का पूरा करके जो भी रिजल्ट आया है, अब उसके बाद सबकी आर्थिक स्थिति का एक परिवार का भी ले लिया गया, तो करके भी सब कुछ उसको भी कर रहा है, सबको जानकारी भी दे देगा और कुल मिला करके कल प्रेजेंट करवा देंगे एक जगह। बिहार में कोर्ट कचहरी के बाद जातीय गणना रिपोर्ट जारी हुई है। तो राहुल गांधी जातीय गणना की पूरे देश में वकालत कर रहे हैं। राहुल गांधी की दलील है कि जितनी आबादी उतना हक, ये हमारा प्रण है। बिहार में ओबीसी प्लस एससी प्लस एसटी 84% हैं। केंद्र में 90 सचिवों में से सिर्फ 3% हैं। 3 ओबीसी भारत का मात्र 5% बजट संभालते हैं। वही राहुल गांधी के बयान पर जब सीएम नीतीश कुमार से पूछा गया तो उन्होंने कहा वो शुरू से ही इसके पक्ष में रहे हैं, यानी जिसकी जितनी आबादी उसे उतना हक। कल के बारे के बाद धीरे धीरे आपको पता चलेगा। जो कार्य करना ना चाहिए, हम लोग कहाँ से डिमांड कर रहे हैं? सर, एक डिमांड ये भी हो रहा है कि जितनी आबादी हम लोग डिमांड कर रहे हैं, जरा हमारा पूरा बिहार में जाति रिपोर्ट जारी हो चुकी है। अब एक्शन की बारी है। सीएम नीतीश कुमार ने दावा किया कि आपको हर चीज का पता चल जाएगा। वहीं लालू यादव ने भी मांग रखी है कि सरकार तय करे जिसकी जितनी संख्या उतनी हिस्सेदारी। इतना ही नहीं, लालू यादव ने यह भी ऐलान किया कि 2024 में सरकार बनेगी तो पूरे देश में जातीय जनगणना होगी। वहीं लालू यादव के बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी पूरे देश में जाति आधारित गणना की मांग की है। आप सब लोग जानते हैं कि आज जारी किया गया है जो साइंटिफिक आंकड़ा कास्ट बेस्ड सर्वे का। हम लोगों ने कम समय में, सरकार बनने के बाद ही कम समय में हम लोगों ने जानकारी इकट्ठा भी की है और आज ऐतिहासिक दिन पर जो है ऐतिहासिक काम जो है हम लोगों ने किया है, जारी भी किया है। जबकि बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह का दावा है कि जातीय गणना रिपोर्ट आंख में धूल झोंकने वाली है। वहीं राहुल गांधी को गिरिराज सिंह ने सीजनल हिंदू बताया है। और ये 2,83,00,000 परिवार जो बताया जा रहा है, तो ये 2,83,00,000 परिवार का आकार क्या इन्होंने मान रखा है? 8-10 रखा है, क्या रखा है? ये हमें कुछ समझ में नहीं आता है। दूसरी बात, ये केवल
आंख में धूल झोंकने के लिए इनको तो 33 साल का रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए। 15 साल लालू जी, 18 साल नीतीश जी। दूसरी ओर जेडीयू नेता अब नीतीश कुमार को महान नेता साबित करने में जुट गए हैं। कर्पूरी ठाकुर और वीपी सिंह जैसे दिग्गज नेताओं की कतार में नीतीश के नाम को रखा जा रहा है, जबकि बीजेपी पूछ रही है नीतीश पहले ये बताएं कि बिहार का कितना कल्याण हुआ है। ये कोई एक पार्टी की मांग नहीं थी। मुझे प्रसन्नता है कि हमारे नेता नीतीश कुमार ने इसकी शुरुआत की। उन्होंने जोखिम उठाया, उनको इसके लिए प्रताड़ित भी किया गया और आज का दिन इतिहास में कर्पूरी ठाकुर, वीपी सिंह के बाद नीतीश कुमार को सैल्यूट करने का दिन है, जिन्होंने 63% जो बिहार की जनता है उसको न्याय दिलाने का काम किया है और ये लड़ाई बिहार तक नहीं होगी। जातीय जनगणना का पूरा रिपोर्ट आएगा, अध्ययन के बाद मैं बताऊंगा। बहुत कुछ नयापन तो नहीं है, जो अनुमान था वही अनुमान है। ये जो एक लगा रहे थे कि बड़ी चमत्कार, बड़ा बदलाव, अरे सबको जानकारी है जो आप बता रहे हैं वो लगभग डाटा आंकड़ा तो सबको पता है। हाँ, कुछ जब आएगा अति पिछड़ा का डिटेल एरिया वाइज, तब पता चलेगा कि गणना का सच्चाई क्या है। जब नीतीश सरकार जाति गणना की रिपोर्ट के आधार पर किसी नई योजना की ब्लूप्रिंट सामने रखेगी, तब सच मायने में इस रिपोर्ट की हकीकत का पता चलेगा। देखना होगा इस रिपोर्ट के आधार पर योजना वाली फिल्म कब रिलीज होगी, या फिर ये सिर्फ वोट बैंक वाली सियासत रह जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिहार में जातीय सर्वे के नतीजे आते ही सत्तारूढ़ गठबंधन और विपक्षी बीजेपी के बीच अब तीखी नोकझोंक शुरू हो चुकी है। जहां पर जेडीयू नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ लालू प्रसाद यादव ने रिपोर्ट के प्रकाशन को ऐतिहासिक बता दिया, तो बीजेपी ने यहां पर इसे धोखाधड़ी करार दिया है। अब ऐसे में बड़ा सवाल भी है। बड़ा सवाल यहां पर यह है कि क्या नीतीश की सियासी बिसात में बीजेपी फंस गई है? जातिगत गणना ने यहां पर बिहार में बीजेपी का खेल क्या बिगाड़ दिया है? अब इस मामले को लेकर कुछ सियासी प्रक्रियाएं भी आई हैं, वो भी सुन लीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का खेल तो बिगड़ना था और नीतीश कुमार जी ने जातिगत जनगणना और जातिगत गणना सामने ला करके दूध का दूध पानी और पानी का पानी कर दिया है। इससे भारतीय जनता पार्टी का जो ख्वाब था 2024 में दोबारा सत्ता में आने का, वो चकनाचूर हो गया है। अब पूरे भारत के सामने एक आईना रख दिया है नीतीश कुमार जी ने कि देखिए, ये संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी लोग जो जातिगत गणना की राह में रोड़े अटका रहे थे, इन लोगों के चेहरे का कालिक सामने रख दिया है। गणना की रिपोर्ट है वो आँख खोल दिया है कि देश की जो हमारी सरकारी संपदा है उस पर कुछ लोगों ने एक आधिपत्य जमा करके रखा है। अब तो ये मांग देश भर में उठेगी और हम लोग की पुरानी मांग है कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसको उतना मिले भागीदारी। और देश में जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तब तक आप वास्तविक जो विकास करना चाहते हैं देश का, वो संभव नहीं है। फिर अडानी जैसे लोग आते रहेंगे, कॉर्पोरेट घराने आते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सरकार के षड्यंत्र के बावजूद इंडिया गठबंधन की बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना कराकर समय पूर्व रिपोर्ट प्रकाशित किया है, पेश कर दिया। यह एक बड़ा नजीर साबित हुआ है। अगर भारतीय जनता पार्टी व्यवधान नहीं करती तो ये सर्वेक्षण नहीं, जातिगत जनगणना होता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने कहा था कि जातिगत जनगणना केंद्र सरकार करा सकती है। और केंद्र सरकार करा सकती है, फिर कराई क्यों नहीं? क्योंकि वो पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है, शोषित विरोधी है, इसीलिए वो नहीं कराई है। ये
कटु सत्य है और पूरे बिहार की तमाम जनता इस चीज़ से अवगत हो गई है कि नीतीश जी और तेजस्वी यादव ने अपने सरकार समर्थित जो उनको लगा है कि जिस जाति का वोट हमारे समर्थन में रहता है उन जातियों में ईमानदारी बढ़ता है और जो जाति का मजबूत वोट है इनके साथ उनकी संख्या को ही बढ़ा के शो किए हैं और जिन जाति का वोट इनके सरकार को नहीं मिलता है वैसे जातियों की संख्या को इतना घटा के प्रेशराइज किए हैं। मनोवैज्ञानिक असर बिहार की जनता पर, मतदाताओं पर 2024 के लिए 25 के लिए डालने के लिए इस प्रकार का जातीय जनगणना का प्रारूप साजिश के तहत तैयार किया गया। जातीय सर्वेक्षण रिपोर्ट के आने के बाद ये साफ हो गया है कि राज्य में अब अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग इसकी बड़ी आबादी है और इस आबादी को उचित सम्मान और रोजगार में अवसर नहीं मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं राज्य सरकार को अब सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसकी उतनी भागीदारी पर काम करना पड़ेगा और शोषित वंचित वर्ग जो है वो आज भी सरकारी नौकरियों में और निजी सेक्टर के नौकरियों में वो स्थान नहीं हासिल कर पा रहे हैं जो उन्हें मिलना चाहिए। जातीय गणना की जो सर्वे रिपोर्ट आई है इसके जारी होने के बाद पूरे बिहार में नई बहस छिड़ चुकी है। बिहार के युवाओं का यहां पर कहना है कि जातीय गणना से पहले सरकार को रोजगार के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए थे। जातीय जनगणना होना चाहिए क्योंकि राजनीति में ज्यादा करके राजनीति होता है, जातीय आधार पर राजनीति होता है। जातीय जनगणना बिल्कुल फेक है, गलत है। सबसे बड़ी चीज है बेरोजगार और आर्थिक सर्वे करना चाहिए। इससे पता चल सकेगा राज्य में किस जात के कितने लोग हैं और उसका हर क्षेत्र में क्या योगदान है। ये सारा चुनावी स्टंट है और जाति में मतलब विभक्त करने का एक तरीका है, दूसरा ये कुछ नहीं है।